नमस्कार, खम्मागणी, जय जय राजस्थान। आज पहली बात तो हिंदू नववर्ष है और उसके अलावा राजस्थान दिवस भी है, तो तमाम साथियों को राजस्थान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सभी साथियों का इस परिवार पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा आप तमाम साथियों को पता होगा कि वाहन जो जो अपने परिचालक भर्ती थी, परिचालक कंडक्टर भर्ती थी, उसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और चालक भर्ती के जो फॉर्म थे उनके जो अपने डेट समाप्त हो गई है, फॉर्म भी अच्छे खासे आए हैं। तो यहाँ पर अब विद्यार्थियों के सवाल आ जाता है कि यहाँ पर लाइसेंस नंबर के अंदर है कि सर कौन सा लाइसेंस यहाँ पर चाहिएगा। इन सवालों के आप तमाम साथियों को जवाब देते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। तमाम साथी एक बार के लिए बिना कहे बिना देरी के साथ में इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखें। क्यों? कारण क्योंकि जो आपका परिचालक भर्ती का जो सिलेबस है पूरा के पूरे जो आपके जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर आपको करवा दिया जाएगा। जीके है, नॉर्मल आपकी हिंदी है, थोड़ी सी आपको यातायात से संबंधित जो नियम है वो आपको करवा देंगे। एक क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी क्लास कभी भी मैं डाल सकता हूँ रिकॉर्ड कर या फिर एक लाइव लेकर भी आपके लिए उपलब्ध करवा सकता हूँ मैं। तो आप बिना कहे बिना देरी के साथ बने रहिएगा ताकि भविष्य के अंदर आपको किसी प्रकार से सामना ना करना पड़े, समस्या से सामना ना करना पड़े। एक बार के लिए देखिएगा, तमाम साथियों के जो सवाल आते हैं उसमें जो पहला सवाल है कि कंडक्टर लाइसेंस कौन सा चलेगा, क्या इसमें बेंच नंबर वाला जो अनिवार्य है? भाई क्या बेंच नंबर है वो आपका अनिवार्य होगा? क्या अब भी अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं? फॉर्म भरते समय ये गलती ना करें। कहने का मतलब हमारी तरफ से जो कौन सी गलती है जो अपने को नहीं करनी, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं फॉर्म भरने के दौरान कोई अन्य विशेष बातें बताऊंगा। आपको एक विशेष बात है जो आपको मैं बताऊंगा, आपको उसके ऊपर क्यों माथापच्ची करो बेफालतू के ना। जैसे जो अपने जो चालक भर्ती थी उसके लास्ट एक दिन के अंदर 50,000 से अधिक फॉर्म आए थे। कारण क्या है उसका भी मैं आपको अन्य वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा, पहले इसको जान लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप तमाम साथियों के बीच में है आवेदन पात्रों की संख्या। जो कंडक्टर भर्ती है उसके 10,000 फॉर्म कल तक भरे जा चुके हैं, यानी कल तक, अभी 2-3 दिन ही हुए, शुरू हुए 2 दिन ही हुए हैं और 10,000 से अधिक फॉर्म आ चुके हैं। कम से कम ये भी फॉर्म 2 लाख के समथिंग चले जाएंगे इस हिसाब से, तो है ना। अब जिस हिसाब से चालक भर्ती के गए हैं ठीक वैसे ही तो इसके भी तो फॉर्म लंबे जाएंगे, और अगर 2 लाख ना गए तो फिर भी वही बात 1.5 लाख के समथिंग तो आ ही जाएंगे। अब विद्यार्थी यहाँ पर रिस्क कौन सी आपको नहीं लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बैंड बजा रखी है भाई साहब, खतरनाक फॉर्म चल रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ इस प्रकार से कि अगर यही चलता रहा ना तो फॉर्मों की संख्या जो मैं बता रहा हूँ 20 से 30 लाख से कम ये वाले जाने वाले नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना, परिचालक भर्ती के जो आपके जो चालक भर्ती के जो फॉर्म थे वो 1,50,791 में चले गए हैं। अब देखिएगा, जब आप फॉर्म भरोगे उस दौरान आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आएगा कि राष्ट्रीयता और सारा अपना कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ मिलेगा लाइसेंस नंबर, ये वाला लाइसेंस नंबर आएगा। अब विद्यार्थी यहाँ पर चिंतित इस बात को लेकर है कि यहाँ पर जो लाइसेंस है वो लाइसेंस कौन सा चलेगा। इस लाइसेंस को लेकर विद्यार्थी के दिमाग में आ रही है कि यहाँ पर जो लाइसेंस है वो लाइसेंस कौन सा चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लाइसेंस है और वो वैलिड कब तक है, कौन से नंबर भरने हैं। सर मेरे पास लाइट है, क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं भैया, अगर देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस नंबर वही है जो आपके कौन सी भर्ती के हैं, जो आपके परिचालक भर्ती का जो लाइसेंस आपको मिलेगा, कंडक्टर जो लाइसेंस है वो बड़ा नंबर है। सर इस नंबरों के अंदर कौन सा होगा, कैसे होगा, ये जांच होगी आपकी। क्योंकि अगर आप जो अपने लाइट है उस लाइसेंस का आप अगर क्रमांक लगा देते हो तो उसके बाद में जब आप मान लो कल को सिलेक्शन हो गया आपका और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा तो उस दौरान आपकी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके ये वाले आप सोचोगे कि ये वाला तो है नहीं। तो एक इसका मामला ये भी है कि अगर हम अब बनवाना चाहें तो, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो उसके ऊपर क्या था कि वो किसके द्वारा, ये जो अपना सोसाइटी है जो अपने रेड क्रॉस सोसाइटी, शायद उन्हीं के द्वारा ये कॉपीराइट आ गया था, जिसकी वीडियो वो एक दिन के अंदर ही हट गया था वो वीडियो। हाँ एक दिन नहीं, कम से कम 4-5 दिन चला था, 4-5 दिन बाद में हट गया था वो वीडियो, अच्छा खासा चला था, तमाम राजस्थान के युवाओं ने देखा था। मैं आप तमाम साथियों को बता देता हूं कि रेड क्रॉस सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो वहां से देखो, अब कई विद्यार्थी कहता है सर मेरा तो बना नहीं, मेरे तो 3 माह लग गए। मैं कह रहा हूं कि जब रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ जयपुर से एक हमारे ही विद्यार्थी ने बनवाया था, 9 दिन उसकी क्लास चली थी, 9 दिन के बाद अगले दिन उसको रेड क्रॉस सोसाइटी से जो सर्टिफिकेट मिला वो ले लिया उसने। लेने के बाद वो सीधा अपने डीटीओ गया, वहां पर जमा करवा दिया, शाम को उसके पास कंडक्टर लाइसेंस बनकर आ गया। अब वो तो देखो जानकारी होती है, या फिर अगर वो अपना काम जल्दी निपटाना चाहते हैं तो उसका मात्र कितने दिनों में बना था, मात्र और मात्र जो कंडक्टर लाइसेंस की जो प्रक्रिया थी वो आपके 12 दिनों में पूरी हो गई थी। 10वां दिन तक 12 दिनों के अंदर लगभग पूरी हो गई थी। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया था, दिसंबर में आवेदन किया था रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए कि मैं कंडक्टर लाइसेंस बनवाना चाहता हूं। तो उन्होंने दिसंबर में जो अपना उन्होंने आवेदन किया था और फरवरी में उनकी क्लासें लगी थी। 9 दिन जाना पड़ता है। राजस्थान के अनेक सारे जिले हैं, कम से कम रेड क्रॉस सोसाइटी है जहां पर वहां से आप बनवा सकते हो। तो वहां पर गया वो, वहां पर जाने के बाद अभी जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपको तारीख दे देते हैं कि अब आप क्या है कि ये भर्ती आ गई, तो इसलिए विद्यार्थी बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को आप आ जाना।
तो अगर तारीख आपको तुरंत मिल जाती है तो हो सकता है कि आपके 10 दिनों में काम कंप्लीट हो जाए, या फॉर्म भरते समय भी आप वो अपना पास लाइसेंस नंबर लगा सकते हो सकता है आपको 2 माह का समय दे दिया जाए, तो यहाँ पर आप लाइसेंस नंबर अपने कंडक्टर जो आपका लाइट लाइसेंस है उसको आप लगा सकते हो, लेकिन जब आप डीवी पर जाओगे तब आपकी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब यहाँ पर अब सर अगर अब बनवाना चाहे बेंच नंबर अनिवार्य है क्या? अब सुनो ध्यान से, जैसे ये हमारा विद्यार्थी है जो भी है अपने इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंडियन कंडक्टर लाइसेंस इन्होंने पहले अपने मात्र ये 7-12 दिनों का प्रोसेस था इनका, कोई माने या ना माने, क्योंकि हमने देखा है, हमने करवाया, हमारा विद्यार्थी है तो हमें पता है इस बात का, मात्र 12 दिनों का प्रोसेस था। लेकिन हाँ, उसने आवेदन दिसंबर में किया था, उसकी क्लासें फरवरी में लगी, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक उसकी शायद क्लासें चली थी। 10 फरवरी को उसका क्या हुआ था कि वो था अपना उसका DTO लगता था, वहाँ DTO गया और DTO से उसका वो मोहर लगाकर उसको फाइनल दे दिया था। तो ये वाला उनके पास आया। अब ये लाइसेंस तो ये भी है ना, तो ये वाला लाइसेंस है, देख लो आप कि 20/2/2025 को ये शायद जारी किया गया था, है ना, 20 फरवरी को जारी किया जाता है, और ये 20 फरवरी को जारी कर दिया, और इसका जो अथॉरिटी वगैरह ये 20/5 से लगाकर 2028 तक है, 3 साल की वैधता है। इसमें जो आपके बेंच नंबर है ये यहाँ पर दिए हैं, है ना, RJ 44 PC ये वाले नंबर है, इसने बेंच नंबर है वो अपने दे रखे हैं, ठीक है। ये वाले जो बेंच नंबर है, अगर सर कई लाइसेंसों में क्या है कि बेंच नंबर नहीं है, बेंच नंबर देना है वो आपके बंद कर दिया है। हालांकि ये अगर ऐसा लाइसेंस आपके पास में उसमें बेंच नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान में बंद कर दिए बेंच नंबर, ये भी ध्यान रखना। कई जगह मिले हैं लेकिन कई जगह पर नहीं मिल रहे हैं, तो बंद कर दिया, उसको लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अब भी जाकर अगर करवाते हो तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपका मामला समझ में आ गया। ये वाला इससे लास्ट में आएगा आपके पास। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो अपना जो सर्टिफिकेट देगा वो आपको अलग देगा, ऐसा नहीं देगा, वो सर्टिफिकेट आपको DTO जाकर जमा करवाना होता है, ठीक है। इस बात को तो आप वाकिफ हो गए, समझ गए। अब उसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट है या 8वीं की मार्कशीट है, फोटो है, आपका आधार कार्ड है, ये वाली चीजें आपकी लगने वाली है, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपकी 9 दिनों की वहां पर क्लास होती है, उसके बाद वो अपना एक प्रमाण पत्र बना कर देंगे, आप DTO ले जाकर दे दो, DTO वाला आपको बना कर दे देगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, दिसंबर में आवेदन किया था और 11 दिसंबर तक, 9 दिसंबर तक, मेरी पूरी याद नहीं आ रही है, दिसंबर में ये हमारे पास में ही रहकर बनवाया है हमने, मेरे पास में ही रहा है ये विद्यार्थी, तो इसलिए मेरे को पता है। तो ये वाला ध्यान रख लेना, 20/2/2025 को इसका जारी हो गया था। अब ये भर सकता है आराम से फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये आपके जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस सुजानगढ़, यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा एड्रेस वगैरह देकर उन्होंने बना दिया, ठीक है। तो फोटो वगैरह मैंने हटा दिए, ऐसे क्यों दिखाएं, क्यों। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपकी भी इच्छा है तैयारी करने की, तो मैंने आपको वैसे तो समय समय के ऊपर बताया ही है, बाकी और चर्चा करेंगे। उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से आपको किसी प्रकार से कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्यों सर? कोर्स के लिए आपको कहीं पर नहीं भागना है, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, ये वाली जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लो, है ना। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको व्याख्या सहित मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसमें आपके क्या है कि भाई एक जो आपके जो टॉपिक लगता है, जो आपके जो वाहनों से संबंधित वो वाला एक टॉपिक है, उसकी थ्योरी में डाल दूंगा इसमें, तो उसमें थ्योरी डालते ही आपके वो वाला मामला रफा दफा हो जाएगा कि आपकी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि भाई उसमें क्या है। बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग, राजस्थान की सामान्य ज्ञान, उसके बाद नॉर्मल हिंदी है, यही वाला मैथ के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग दे रखा है, तो ये वाले टॉपिक है नॉर्मल से आएंगे, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। बिना CET के ये, तो इसमें CET SIT की कोई अनिवार्य नहीं है। आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो, या GK एग्जाम सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी, ठीक है ना। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। अब आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जो आप फॉर्म भरते समय ये वाले जो लगा रहे हो, ये जो लाइसेंस नंबर है वो आपका ये वाला चलेगा, ये रहा, सॉरी, ये वाला जो लाइसेंस नंबर है ये वाला आपको फॉर्म भरते समय लगाना पड़ेगा। कंडक्टर लाइसेंस नंबर ये वाला है, ठीक है। ये वाला आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? ये वाला है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इस स्थान पर। जो आप फॉर्म भरोगे बेसिक डिटेल्स, और उसके बाद के अंदर आपको जो पर्सनल डिटेल्स में भरोगे, तो वहाँ पर जो आपके एक ऑप्शन आएगा ये वाला लाइसेंस नंबर कब से कब तक है, वैलिड कब तक है, तो ये वाला आपके बीच में रहने वाला है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि बेंच नंबर आपके कोई जरूरी नहीं है कि अगर ना हो, ऐसा अगर लाइसेंस बना हुआ है आपका इंडियन, जो आपके लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो आपके जो इंडियन कंडक्टर लाइसेंस ऐसा लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस प्रकार से। या फिर अगर अब आपके एक सवाल एक और है मेरे दिमाग में आया कि सर मेरा पंजाब का भर सकते हो, आपने हरियाणा से बनवाया भर सकते हो, यूपी से बनवाया भर सकते हो, आपने MP से बनवाया भर सकते हो, बाहर के राज्यों वाले विद्यार्थी भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है ना। कहीं से भी बनवाया है, मान लो कि राजस्थान के हो आप और आपने बाहर से बनवा रखा है, कोई बात नहीं, भर सकते हो। उसके बाद में आपके जो सवाल है अन्य सवालों के ऊपर कि कौन सा चलेगा, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें बेंच नंबर होना कोई जरूरी नहीं है ना।
क्या अब अभी बनवा सकते हैं? बिल्कुल अब भी बनवा सकते हो अगर आपकी प्रोसेस तुरंत क्लासे वलासे लग जाए। जैसे आज आप रेड क्रॉस सोसाइटी जाते हो, आपका कल से क्लासे लग जाए, 9 दिनों के अंदर 10वें दिन आप DTO जा सकते हो, तो एक माह फॉर्म चलेंगे, आप आराम से अब भी करवा सकते हो। उम्मीद और आशा है कि आप तमाम साथियों को ये जानकारी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए इस परिवार के माध्यम से बने रहिएगा। तमाम साथी इस सेशन को शेयर जरूर करना। अगर इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता उनको जरूर सूचित करवा दे, फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी हम आगे की ओर आगे देखेंगे। अगर वो लगाना चाहो, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप लास्ट दिन वो वाले लाइसेंस नंबर लगा देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो सकता है संशोधित, जब आपके संशोधन आएंगे तो उसके दौरान आप इसमें संशोधित कर देना, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक खमा गणी। जय जय राजस्थान, राम राम सा, खमा गणी सा।